फ्रेंड्स, आपने इस तरह के सेंटेंसेस तो सुने होंगे, जैसे कुछ ना कुछ तो वह बता रहा था, मैंने उसे कहीं ना कहीं देखा है, कोई ना कोई तो होगा जो मेरी मदद करेगा, कभी ना कभी हम मिलेंगे, किसी न किसी तरह वह बच गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जब भी हमारे सामने आते हैं हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये कंफ्यूजन हमें कहाँ होता है। देखिए, जो फर्स्ट सेंटेंस है, कुछ ना कुछ तो वह बता रहा था, इस सेंटेंस में वह बता रहा था, इसकी तो इंग्लिश ट्रांसलेशन आप इजीली कर लेते हैं, ही वॉज टेलिंग। लेकिन अगर आपको बोलना है कुछ ना कुछ तो वह बता रहा था, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। इसी तरह जो सेकंड सेंटेंस है, मैंने उसे कहीं ना कहीं देखा है, इस सेंटेंस में फ्रेंड्स मैंने उसे देखा है, इसकी ट्रांसलेशन आप बहुत इजीली कर लेंगे, आई हैव सीन हिम। लेकिन अगर आपको बोलना है मैंने उसे कहीं ना कहीं देखा है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इन्हीं छोटे छोटे वर्ड्स को सीखने वाले हैं, जैसे कुछ न कुछ, कहीं न कहीं, कोई न कोई, कभी न कभी, किसी न किसी तरह। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा फर्स्ट वर्ड देखते हैं, कुछ न कुछ। तो फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ, इसके लिए इस आपको यूज़ कर लेना है समथिंग और द अदर का। आपको पता होगा कि कुछ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं समथिंग, लेकिन यही कुछ अगर आपके सेंटेंस में दो बार आ जाए, वो भी ना के साथ, जैसे कुछ ना कुछ, तो आपको यूज़ कर लेना है समथिंग और द अदर का। जैसे कुछ ना कुछ तो वह बता रहा था। फ्रेंड्स, जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं जहां स्टार्टिंग में इस तरह के वर्ड्स आते हैं, जैसे कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, तो हमेशा इन वर्ड्स को स्किप कर दीजिए। आप जहां से हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है वहां से सेंटेंस को ट्रांसलेट करना स्टार्ट कीजिए। जैसे इस सेंटेंस में वह बता रहा था, तो ये सेंटेंस फ्रेंड्स पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, रहा था। और फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जिन भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रहे थे या रही थी, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, वो हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस होते हैं। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, ही वॉज टेलिंग। और जो फर्स्ट वर्ड है कुछ ना कुछ, इसको हमने पहले स्किप किया था, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे समथिंग और द अदर का। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही वॉज टेलिंग समथिंग और द अदर। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ ना कुछ तो वे बता रहे थे। अब फ्रेंड्स देखिए, जो फर्स्ट और ये जो सेकंड सेंटेंस है, दोनों ही सेम है, दोनों ही सेंटेंसेस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हैं। तो इसमें क्या है, वे बता रहे थे, इसे हम ट्रांसलेट करेंगे दे वर टेलिंग। और कुछ ना कुछ के लिए हम यूज़ लेंगे समथिंग और द अदर का। अब फ्रेंड्स देखिए, दोनों ही सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है। जो फर्स्ट सेंटेंस था उसमें हमने वॉज का यूज़ किया था, लेकिन इसमें हम यूज़ ले रहे हैं वर का। ऐसा क्यों किया है हमने? क्योंकि फ्रेंड्स, जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्क का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी, कि जहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे कि आई, ही, शी, इट, या फिर किसी का भी नाम, उसके साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं। और जहाँ पे भी हम प्लूरल सब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि यू, वी या फिर दे, वहाँ हम वर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमने हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे, मतलब वे, एक से ज़्यादा की यहाँ बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हम कुछ न कुछ शिकायत कर रहे थे, इसे आप ट्रांसलेट करेंगे वी वर कंप्लेनिंग समथिंग और द अदर। फ्रेंड्स, ये भी एक पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, और इसमें हमारा सब्जेक्ट है वी, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम वर्ब का यूज़ करेंगे, और वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा वी वर कंप्लेनिंग। और कुछ न कुछ के लिए हमको वर्ड यूज़ करना है समथिंग और द अदर का। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या बन गया, वी वर कंप्लेनिंग समथिंग और द अदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कुछ ना कुछ तो तुम कर ही लोगे। फ्रेंड्स देखिए, इस सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है तुम कर ही लोगे, मतलब ये एक सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, गा, गे, गी।
और जिन भी सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी जैसे वर्ड्स आते हैं वो सिंपल फ्यूचर टेंस के कहलाते हैं। और आप सभी को पता होगा कि सिंपल फ्यूचर में हम ऑल सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करते हैं। तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे यू विल डू, और कुछ ना कुछ के लिए हम यूज़ करेंगे समथिंग और द अदर फॉर श्योर। अब फ्रेंड्स यहाँ हमने फॉर श्योर का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि इस सेंटेंस में आप श्योरिटी दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो तुम कर ही लोगे, मतलब आप श्योर हैं। आपको नहीं पता है कि क्या करोगे, लेकिन इतना आप श्योर है कि कुछ ना कुछ तो तुम कर ही लोगे, इसलिए हमने लास्ट में फॉर श्योर ऐड किया है। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या बन गया, यू विल डू समथिंग और द अदर फॉर श्योर। कुछ ना कुछ तो तुम कर ही लोगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो कि है कहीं ना कहीं। इसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे समवेयर और द अदर। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे मैंने उसे कहीं ना कहीं देखा है। अब फ्रेंड्स देखिए, पहले हम क्या ट्रांसलेट करेंगे, मैंने उसे देखा है। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं हैज़ और हैव का। फ्रेंड्स हैज़ का यूज़ हम करते हैं ही शी इट या फिर किसी के भी नेम के साथ, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। और हैव का यूज़ करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे कि आई वी यू या फिर दे के साथ। तो यहाँ हमारा सेंटेंस है मैंने उसे देखा है, तो इसे हम क्या ट्रांसलेट करेंगे, आई हैव सीन हिम। फ्रेंड्स यहाँ पे आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम यह आई के साथ हैव का यूज़ किया है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे सीन का यूज़ किया है हमने। आई हैव सीन हिम, मैंने उसे देखा है। अगर लड़के की बात हो रही है तो हिम का यूज़ करेंगे, और अगर लड़की की बात करेंगे तो हर का यूज़ करेंगे। अब है फ्रेंड्स हमारा वर्ड कहीं ना कहीं, जिसके लिए आप यूज़ करेंगे समवेयर और द अदर का। तो क्लियर है, हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई हैव सीन हिम समवेयर और द अदर। आई हैव सीन हिम समवेयर और द अदर। इसी तरह से नेक्स्ट है, उसने अपनी चाबियां कहीं ना कहीं छोड़ दी है। He left his keys somewhere or the other. He left his keys somewhere or the other. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं इसे कहीं ना कहीं ढूंढ लूँगा। फ्रेंड्स ये कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। और सिंपल फ्यूचर में जैसे कि मैंने पहले बताया है, हम विल का यूज़ करते हैं। तो इसे आप ट्रांसलेट करेंगे आई विल फाइंड इट, और कहीं ना कहीं के लिए हम यूज़ करेंगे समवेयर और द अदर का। आई विल फाइंड इट समवेयर और द अदर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोई ना कोई, और कोई ना कोई के लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं समवन और द अदर का। फ्रेंड्स इसके पहले हमने जो दो वर्ड्स सीखे हैं, कुछ ना कुछ और कहीं ना कहीं, उससे ये थोड़ा अलग है, क्योंकि ये सेंटेंस में खुद ही सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। अब फ्रेंड्स जब भी कोई सब्जेक्ट होता है ना, तो आपको ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट की आप पहचान करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज़ कर पाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे कोई ना कोई जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप इज़ वॉज हैज़ और विल का यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ हमारा सेंटेंस है कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिन भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हैं या रही है जैसे वर्ड्स आते हैं, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम इज़ का यूज़ करते हैं। तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे समवन और द अदर इज़ टेलिंग लाई। समवन और द अदर इज़ टेलिंग लाई। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कोई ना कोई उसे ज़रूर बताएगा। अब इस सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है गा, और गा के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स विल का, क्योंकि ये एक सिंपल फ्यूचर टेंस है, और सिंपल फ्यूचर में हम विल का यूज़ करते हैं। तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे समवन और द अदर विल डेफिनेटली टेल हिम। समवन और द अदर विल डेफिनेटली टेल हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोई ना कोई तुम्हारी बात ज़रूर समझेगा। इसे हम ट्रांसलेट करेंगे समवन और द अदर विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड यू। समवन और द अदर विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड यू। नेक्स्ट है
कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा है। Someone or the other is helping him. Someone or the other is helping him. फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर लड़के की बात हो रही होती तो हमने हिम का यूज़ किया, और अगर लड़की की बात हो रही होती तो हम हर का यूज़ करते। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, कोई ना कोई हमें देख रहा है। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन क्या होगी ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है या नहीं। तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, कोई ना कोई हमें देख रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कभी ना कभी। कभी ना कभी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सम टाइम और द अदर। एग्जाम्पल्स देखते हैं, कभी ना कभी तुम समझोगे, यू विल अंडरस्टैंड सम टाइम और द अदर। यू विल अंडरस्टैंड सम टाइम और द अदर, ये एक सिंपल फ्यूचर का टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आया है, समझोगे। मतलब जहाँ पे भी लास्ट में गागेगी आएगा वो फ्यूचर टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं, इसलिए इससे हमने ट्रांसलेशन में विल का यूज़ किया है। यू विल अंडरस्टैंड सम टाइम और द अदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हें कभी ना कभी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। यू विल नीड हेल्प सम टाइम और द अदर। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट और लास्ट वर्ड देखते हैं, किसी न किसी तरह। इसके लिए आप यूज़ करेंगे सम हाउ और द अदर का। एग्जाम्पल्स देखते हैं, वह किसी न किसी तरह परीक्षा में पास हो गई। फ्रेंड्स, ये एक सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है और सिंपल पास्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, शी पास्ड द एग्ज़ाम सम हाउ और द अदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, किसी न किसी तरह से मैंने सब संभाल लिया। आई मैनेज्ड एवरीथिंग सम हाउ और द अदर। आई मैनेज्ड एवरीथिंग सम हाउ और द अदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, चिंता मत करो, किसी न किसी तरह तुम्हें जॉब मिल ही जाएगी। डोंट वरी, चिंता मत करो, इसे हम इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करेंगे, डोंट वरी। यू विल गेट अ जॉब, मतलब तुम्हें जॉब मिल ही जाएगी। ये क्या है, एक सिंपल फ्यूचर का टेंस का सेंटेंस है, तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे यू विल गेट अ जॉब। और किसी न किसी तरह के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे सम हाउ और द अदर का। तो फ्रेंड्स, हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या बन गया, डोंट वरी यू विल गेट अ जॉब सम हाउ और द अदर। तो क्लियर है फ्रेंड्स, आप कुछ न कुछ के लिए यूज़ करेंगे समथिंग और द अदर का। कहीं ना कहीं के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे समवेयर और द अदर। कोई ना कोई के लिए समवन और द अदर। कभी ना कभी सम टाइम और द अदर। किसी न किसी तरह के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे सम हाउ और द अदर का। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।